चल रहा है कि जितनी भी ऑडियंस थी वो सारी पेड ऑडियंस थी, पेड ऑडियंस को बुलाया गया था। तो उसमें मैं भी गई थी और हमें ₹1 पे नहीं किया गया था। हमें ये बोलकर बुलाया गया था कि आपको एक स्क्रीन टाइम मिलेगा। अच्छा, ये बोलकर बुलाया गया था, कुछ अमाउंट हमको पे नहीं किया गया था। और वहां अंदर जाने के बाद हमें वोटिंग करने बोला आप फ्री टू वोट हो, आप किसी को भी वोट कर सकते हो। बट हमको उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर जिसको कम वोट्स मिलेंगे वो इवेक्ट होगा। हमें ये बोला गया कि ये कैप्टेंसी टास्क है और जिसको आप वोट दोगे वो कैप्टन कैप्टन बनेगा। और हमारे टाइम पर 3 लोग थे, जीके, प्रणीत और मृदुल। और उस तीनों में जीके ऐसा था जो अब तक कैप्टन नहीं बना था और वो बार बार ट्राई कर रहा था कैप्टन बनने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, हम उसको ही वोट देंगे, जीके को। और मृदुल लास्ट टाइम कैप्टन बन चुका था और उसके साथ जो भी चीजें हुई थी, फरहाना ने कोई काम नहीं किया था। तो ये देखिए किसी ने भी मृदुल को वोट नहीं किया, सबने जीके को किया क्योंकि वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है। और अगर हमको ये बोला गया होता कि जिसको कम वोट मिलेंगे वो इविक्ट हो जाएगा तो हम मृदुल को ही वोट करते, हम जीके को नहीं करते, क्योंकि जीके ऑब्वियसली बात है वो बचेगा ही। और हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमारे वोटिंग से कोई आउट हो जाएगा और ना ही इस चीज की हमको कोई इन्फॉर्मेशन दी थी। तो जो भी रील्स आ रहे हैं कि पेड ऑडियंस की, तो उसमें मैं भी थी और मैंने पोस्ट भी डाला है। तो ये प्लीज डिफेम ना करें। हेलो जी, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। ये जो वीडियो अभी आप लोगों ने देखी है ये उसी लड़की की है जो लाइव ऑडियंस के रूप में बिग बॉस के घर के अंदर गई थी। तो इसने सारी चीज़ें क्लियर कर दी और सिर्फ ये एक लड़की नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों के वीडियो आ रहे हैं। कुछ लोग तो नोएडा से स्पेशली चल के आए थे, तो ये कैसे हो सकता जो नोएडा से लोग मृदुल तिवारी के लिए आए थे और वो उसी को वोट ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो कुछ लोग नोएडा से भी यहाँ पे आए हुए थे जो ऑडियंस घर के अंदर गई है। हम लोगों ने ऑडियंस के बारे में एक बात सुनी थी कि ऑडियंस बाहर से नहीं बुलाई गई है, जो कि बिग बॉस के सेट पे हैं या जो फिल्म सिटी में आसपास जो लोग काम करते हैं उन्हीं में से लोगों को अंदर बुला के लाइव ऑडियंस के रूप में बैठाया गया था और उनसे वोटिंग करवाई गई थी। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऑडियंस जो थी वो बाहर से बुलाई गई थी और उनको ये बोला गया था, जैसा कि इस लड़की ने बताया, कि आपको टीवी पे आने का मौका मिल रहा है, आप टीवी पे दिखोगे और सामने जो लोग हैं उनको भी आप देख पाओगे, उनसे मिल पाओगे, तो आप वहाँ पे वोट करेंगे कैप्टेंसी के लिए कि कैप्टन किसको बनाना है। तो देखिए, जैसे इस लड़के ने बोला है कि बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि अब बेचारा गौरव इतने टाइम से ट्राई कर रहा है और गौरव का गेम भी अच्छा है, सारी चीज़ें बढ़िया है, लेकिन फिर भी कैप्टन नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि भाई कैप्टनसी के लिए वोट देना है, तो सबने गौरव को वोट किया, शहबाज को भी किया कि भाई उसकी भी कैप्टनसी देखनी है। उन लोगों को नहीं किया जो पहले कैप्टन रह चुके थे। बहुत सारे लोगों ने सामने आके ये बातें बोली हैं कि यहाँ पे धोखा हुआ है हमारे साथ। अब इसमें कितना धोखा हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्या कुछ था, अभी और आना बाकी है, क्योंकि मृदुल तिवारी का अब तक कोई इंटरव्यू नहीं आया है। इंटरव्यू आएगा तो उसमें पता लगेगा कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हुई थी। और वीकेंड के वार पे भी कुछ चीज़ों का खुलासा होना अभी बाकी है कि घर के अंदर क्या कुछ हुआ है। आज का जो एपिसोड आएगा उसमें भी पता लगेगा। बट लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस चीज़ को लेके कि एक गलत तरीके से एक खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया है। गेम की बातें बाद में आती हैं कि वो कैसा खेल रहा था, कैसा नहीं खेल रहा था, वो सारी चीज़ें बाद की हैं। फिलहाल यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक गलत तरीके से किसी को बाहर निकाला। घर वालों को खुद को भी उम्मीद नहीं थी यहाँ पे कि मृदुल तिवारी को निकाल दिया जाएगा। जो घर के अंदर के लोग थे, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये बाहर हुआ था टास्क, उससे पहले गौरव और मालती भी बैठ के बात कर रही थी, तो मालती भी ऐसा बोल रही थी कि हाँ मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। गौरव ने भी उसके मुंह पे ही बोली थी ये बात कि हाँ मुझे भी लगता है कि शायद तुम्हारा नंबर आ सकता है। घर वालों को भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मृदुल तिवारी के साथ हुआ वो किसी को भी नहीं लग रहा था कि इसके साथ ऐसा हो सकता है। उसके साथ बहुत गलत हुआ। लोग कन्फ्यूजन में थे या पता नहीं लोगों को वही बात है। अब जैसे लड़की कह रही है कि हमें नहीं बताया गया था, तो हो सकता है नहीं बताया गया होगा, या फिर बताया गया होगा तो घुमा फिरा के बताया गया होगा, लोगों को समझ में ही नहीं आई होगी वो चीज़ कि उनके वोट से कोई घर से बाहर भी हो सकता है। घर वालों को भी ये चीज़ अचानक से पता लगी थी, पहले नहीं बताया गया था। एपिसोड में आप लोग देख चुके हैं कि घर वालों को कैसे एकदम से सरप्राइज मिला था, और अचानक से जब ये चीज़ बताई तो पूरा घर टेंशन में आ गया था कि कौन जाएगा, मतलब मिडवीक इविक्शन होने वाला है, कौन जाएगा। सब लोगों को इसी बात की टेंशन हो रही थी कि पता नहीं किसका नंबर आ जाएगा, कौन चला जाएगा। टेंशन तो सबको होती है। अब जैसे जैसे गेम के दिन नज़दीक आते जाएंगे, फिनाले के दिन नज़दीक आते जाएंगे, सबको टेंशन होती जाएगी, सबके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जाएगी, क्योंकि घर वालों के आपस में बॉन्डिंग भी अच्छी हो रही है जितने कम लोग हो रहे हैं। अब कोई भी जाता है तो सारे घर को प्रॉब्लम होती है। तो अब एक एक दिन सबका बहुत मुश्किल से निकलने वाला है। एक दूसरे को वोट करना भी बहुत हार्ड होने वाला है। यहाँ पे जब सामने दोस्त होगा तो उसको भी नॉमिनेट करना पड़ेगा। अब बहुत सारी चीज़ें होंगी और हर रोज़ ये ऐसी ही इमोशनल ज़्यादा होती जाएंगी, प्रॉब्लम होती जाएगी घर वालों को।
मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे हम एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।